मतलब फास्टिंग चल रही है अभी भी, और अगर मान लीजिए ग्लाइकोजन लेवल्स पूरे डाउन हो चुके हैं तो ध्यान रखिएगा सेकंड जो बॉडी यूटिलाइज करेगा वो करेगा फैट्स को। हाँ जी बेटा, वेलकम बैक। तो पिछले क्लास में जो हमने बायोमोलिक्यूल्स का जो लेक्चर लिया था उसमें हमने ना इंट्रोडक्शन पार्ट पर डिस्कस किया हुआ है और वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक एक कंपाउंड्स जो एक एक सिंगल बायोमोलिक्यूल्स है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा सिंपल कंपाउंड है, उनका पॉलीमर्स क्या है, कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। तो हमें बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो हमें डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम जो कर रहे हैं स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, कौन सा बोलिए, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलिए अब होता क्या देखिएगा। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, तो इसकी एक हम बताऊंगा आपको मैं क्या होती है इसकी डेफिनेशन, लेकिन उसको याद नहीं करना। ठीक है, हमको समझना है उसको कि एक्चुअल में जो हम बोल रहे हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो हम उसको बोल रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो देखिएगा क्या होते हैं। दे आर, ठीक है, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसकी अगर बिल्कुल हम एक टेक्निकल, अगर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री अगर इसकी हम एग्जैक्ट अगर बताएं इसकी डेफिनेशन क्या होती है तो क्या बोलिए, दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, अब इसको याद नहीं करना आपको, इसको समझेंगे कि हम इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल 2 मिनट के लिए इसको आप भूल जाइए। इसको याद कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इसको हम क्यों बोल रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो बेसिकली होता क्या है बेटा, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, आप कुछ भी खाना खाइए, ठीक है, जो आप कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप कुछ भी खा रहे हैं, वेज खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, आप जानते हो कि एटलीस्ट उसमें आप में जो मेन सोर्स है क्या बोलिए, आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो फूड का जो प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, क्या बोलिए, वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। सेकेंड, अगर हम बात करें प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, ठीक है, तो वो भी क्या बोलिए, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है कि प्राइमरी सोर्स क्या है हमारी बॉडी में एनर्जी का, तो वो भी क्या बोलिए, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आता है कि लेट्स सपोज कि कोई अगर पर्सन है जो फास्ट कर रहा है, ठीक है, अगर फास्टिंग में है तो उसकी बॉडी कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स को किस सीक्वेंशियल ऑर्डर में यूज करेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ फास्टिंग स्टेट, ठीक है, अगर हम बात करें कोई फास्टिंग स्टेट में है, ठीक है, या कोई फास्टिंग पर्सन है, ठीक है, तो क्या क्या बॉडी में यूज होगा, किस किस ऑर्डर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो बॉडी यूटिलाइज करेगा वो करेगा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और हमारी बॉडी में अगर बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में जो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, अब होता क्या है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो फर्स्ट टाइम इस वर्ड को सुन रहे होंगे, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। ग्लाइकोजन क्या होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, बेसिकली इट इज अ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, वो हम जो आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको मैं। तो हमारी बॉडी में जो फूड है, खासकर जो कार्ब्स है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या बोलिए, आपका स्टोर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, बॉडी यूटिलाइज करेगा, किसको बोलिए, ग्लाइकोजन को। ठीक है, सेकंड, अगर ग्लाइकोजन पूरा डिप्लीट होता है बॉडी में, ठीक है, मतलब फास्टिंग चल रही है अभी भी, और अगर मान लीजिए ग्लाइकोजन लेवल्स पूरे डाउन हो चुके हैं तो ध्यान रखिएगा सेकंड जो बॉडी यूटिलाइज करेगा वो करेगा फैट्स को। ठीक है, तो सेकंड चीज जो फैट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए लिपिड्स जो है आपका। ठीक है, तो बॉडी में जो लिपिड्स है, ठीक है, क्या करेगा फिर बॉडी क्या करेगा, यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा उसको। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या बोलिए, सबसे लास्ट में यूटिलाइज करेगा क्या बोलिए, प्रोटीन्स। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा प्रोटीन्स को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सीक्वेंशियल ऑर्डर ध्यान रखिएगा। ये पूछते हैं कई बार नीट के अंदर कि बताइए व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ अ बायोमोलिक्यूल्स यूज्ड ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेट, या फिर अगर कोई पर्सन फास्ट में है तो उसमें क्या क्या ऑर्डर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे पहले बॉडी यूटिलाइज करेगा ग्लाइकोजन को। ठीक है, फर्स्ट करेगा ग्लाइकोजन को, सेकंड किसको करेगा बोलिए, फैट्स को, और थर्ड इस करेगा बोलिए, थर्ड करेगा प्रोटीन्स को। ठीक है, तो ये कुछ हमारा कॉमन आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, अब इसको क्यों बोलते हैं, अभी हमको समझाऊंगा आपको मैं किसको ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड भी है और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, क्या बोलिए, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब अगर क्लासिफाई करें हम किसको बोलिए, कार्बोहाइड्रेट को, तो देखिएगा इसको हम क्लासिफाई करते हैं बेसिकली 4 कैटेगरीज में।
ठीक है। अब वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी देखिएगा, ठीक है। अगर बात करें सबसे पहली, ठीक है, मोनोसेकेराइड, ठीक है, सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेकेराइड्स मतलब क्या होते हैं, बेसिकली दे स्टैंड फॉर शुगर, ठीक है। सेकेराइड मतलब क्या बोलिए, शुगर, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका डाइसेकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइसेकेराइड, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओलिगोसेकेराइड, नेक्स्ट है आपका ओलिगोसेकेराइड, और लास्ट में आता है बेटा आपका क्या बोलिए, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। लास्ट में है आपका पॉलीसेकेराइड, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब बेसिकली है क्या, अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनो मतलब क्या है कि सबसे सिंपलेस्ट यूनिट, ठीक है। आपसे बोलेंगे बताइए सबसे सिंपलेस्ट शुगर कौन सी होती है, या आप बोलेंगे सबसे सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है, बोलिए वो होती है आपकी मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जो मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है, क्या बोलिए, सिंपलेस्ट शुगर, ठीक है, या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, या सिंपलेस्ट यूनिट, ठीक है, आप बोल सकते हो किसी बोलिए कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। अब आता है क्या, आजकल क्वेश्चन आता है कि बताइए विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शुगर या विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड और कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो डाइसेकेराइड्स हैं, ओलिगोसेकेराइड्स हैं और जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये 3 जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, बेसिकली अगर इनको आगे हम तोड़ना चाहें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और पानी के प्रेजेंस में, तो ध्यान रखिएगा ये आगे टूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके बने बेटा, ये बने हैं किसके बोलिए, मोनोसेकेराइड्स के। लेकिन अगर हम मोनोसेकेराइड्स को आगे अगर तोड़ना चाहें फर्दर, तो दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें इस केस की, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ डाइसेकेराइड्स, इन केस ऑफ ओलिगो एंड इन केस ऑफ पॉली, ध्यान रखिएगा दे कैन बी फर्दर, ठीक है, दे कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, दे कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, या ब्रेक डाउन, आप बोल सकते हो, सिंपल बोलो ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्दर क्या बोलिए, हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं या ब्रेक डाउन हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। लेकिन ध्यान रखिएगा जो मोनोसेकेराइड्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे हम, तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपको लगेगा आइडिया। अभी देखिए, जैसे मैं आपको देखिए आगे हमको पढ़ना है एग्जांपल बहुत सारे, लेकिन मैं देता हूँ एग्जांपल। जैसे लेट्स सपोज एक अगर मैं बात करूँ एग्जांपल किसी भी एक मोनोसेकेराइड का एग्जांपल राइबोस, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो, आगे पढ़ेंगे। जैसे राइबोस क्या है, राइबोस इज अ टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेते हैं डाइसेकेराइड का, जैसे डाई का एग्जांपल कौन सा ले, लेट्स सपोज हम लेते हैं माल्टोस, ठीक है। माल्टोस किसका एग्जांपल है, बोलिए डाइसेकेराइड का, ठीक है। एक लेते हैं एग्जांपल ओलिगो का, जैसे लेट्स सपोज हमने लिया एग्जांपल रेफिनोस, ठीक है, रेफिनोस इज अ क्या बोलिए, ओलिगोसेकेराइड। और पॉली का लेते हैं हम कौन सा बोलिए, ग्लाइकोजन। अभी ये डिस्कस किया हम लोगों ने ग्लाइकोजन, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा देखिएगा, क्वेश्चन आएगा विच अमाउंट द फॉलोइंग शुगर या विच अमाउंट द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जो आगे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। आपको 4 देगा ऑप्शन, जैसे लेट्स सपोज एक ऑप्शन दिया माल्टोस, माल्टोस क्या बोलिए, माल्टोस फर्दर क्या बोलिए, इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। रेफिनोस आगे टूट जाएगा, ग्लाइकोजन आगे टूट जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में राइबोस है या फिर इसके जो भी एग्जांपल्स हम बात करेंगे अभी आगे, जो भी इसके एग्जांपल्स है, किसी बोलिए मोनोसेकेराइड्स के, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोनोसेकेराइड्स कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड या कैन नॉट फर्दर ब्रेक डाउन, लेकिन बाकी सब जो है क्या बोलिए, दे कैन बी इजिली ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एंजाइम्स, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमको एक एक करके डिस्कस करना है सबके बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, क्या बोलिए आपका मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, और ध्यान रखिएगा हमने कार्बोहाइड्रेट की क्या लिखी थी डेफिनेशन क्या थी उसकी, दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो उन्हें क्यों बोलते हैं ऐसा, वो हम बात करेंगे अभी,